हाय माय फ्रेंड्स, मैं कितना अच्छा वीडियो लाया हूं आपके लिए। साइंस टू कॉमर्स धर्म परिवर्तन। बेसिकली साइंस के बच्चों का कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, उस मिसकॉन्सेप्शन को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी रिजल्ट आया है, आईआईटी का रिजल्ट आने वाला है, नीट का, ऐसे काफी रिजल्ट्स आपके और आएंगे। इनमें कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। तो जो असफल हुए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सबसे अच्छी चीज जो है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। और जो हार्ड वर्किंग है वो कुछ भी कर सकता है। मैं पक्का कह रहा हूं तुम्हारे साइंस से अच्छे अच्छे करियर हमारे कॉमर्स में हैं, बट एक बार समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके साइंस में है कि मेहनत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। और हमारे कॉमर्स में सबसे अच्छा क्या है, बस मेहनत ही चाहिए, पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है किसी भी कोर्स में। और आप साइंस से अच्छा भविष्य कॉमर्स में आप तलाश कर सकते हैं। सबसे पहला है, साइंस वाले बच्चों को बड़ा डर लगता है कि भैया हम पे कॉमर्स नहीं हो पाएगी। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, और कि कॉमर्स बहुत हलवा सब्जेक्ट है यार। जिसने यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ ली हो, उसके लिए वो कॉमर्स में है ही क्या यार, वो तो आराम से सीख सकता है। वैसे भी समझ लीजिए यार, साइंस एक स्किल्ड सब्जेक्ट है और कॉमर्स एक सेमी स्किल्ड सब्जेक्ट है। जब तुम्हारे मन में आए 2, 2.5, 3 महीने में तुम आराम से कॉमर्स सीख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अभी हम आपको कॉमर्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज बताएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ना कॉमर्स वाले लें ना साइंस वाले लें, क्योंकि बेसिकली ये साइंस वाले बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो है और उनको अच्छे रास्ते सजेस्ट करने के लिए ये वीडियो है। मेरे मित्रों, आपने आईआईटी या नीट का एग्जाम दिया लेकिन किसी वजह से सफलता हाथ नहीं लगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इतने सारे गोल्डन करियर्स हैं। बस थोड़ा सा रिस्क लेने को आप राजी हो जाओ। जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, बंदा डिप्रेस बैठा है। ऐसे ही रिजल्ट के बाद आप भी डिप्रेस हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब 7 के 2 निकल जाए और हम अकेले फंस जाए। डोंट गेट डिप्रेस्ड। अब जो निकला है आप उससे अच्छा करियर बना सकते हैं, बट थोड़ी सी रिस्क लें और थोड़ा सा समझें। रिस्क तो जिंदगी में कुछ होती ही नहीं है भैया। तो अब आपने कहा कि सर आप समझाइए, तो हमने कहा कि अगर आप 7 घंटे रेडी हैं मेहनत करने के लिए। अब यार साइंस में तो 14 आवर पढ़ते थे, हम तो केवल 7 घंटे की बात कर रहे हैं। 7 घंटे तो कोई भी पढ़ सकता है यार, दिन भर में 24 आवर्स होते हैं। 7 घंटे हमने केवल ओनली 7 आवर्स। अगर आप 7 घंटे देने को तैयार हैं कॉमर्स साइड को, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और धमाकेदार कॉमर्स में एंट्री करें। अब तुम्हारा क्वेश्चन है अगला कि सर कॉमर्स में ऑप्शन क्या क्या है भैया। हमने कॉमर्स में तो ऑप्शन ही ऑप्शन है भैया। सीए कर लो, सीएमए कर लो, सीएस प्लस लॉ कर लो, एसीसीए प्लस बीकॉम कर लो, सीपीए प्लस एक और एडिशनल कोर्स कर लो। तो भैया पहला मैंने क्या कहा कि आपने कहा सर सीए से तो खाली काम चलेगा नहीं। तो हमने कहा कैसे नहीं चलेगा भैया। हमने कहा सीए के साथ सीए प्लस चाहो तो सीए प्लस बीकॉम कर लो भैया। सीए, क्योंकि बीकॉम तो एक ऐसा कोर्स है जो मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए 13वीं जरूरी है। ऐसे ही भैया बीकॉम जरूरी है भैया। सीएमए के साथ भी बीकॉम कर लो, सीएस के साथ लॉ कर लो, एलएलबी कर लो भैया। अब इस एसीसीए के साथ कर रहे तो बीकॉम कर लो। और सीपीए अब ये अलग अलग कंडीशन में डिसाइड होता है, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो और भी थे। क्लेट भी था,
आपके पास आईपी मेट था, लेकिन अब उसके लिए 1 साल इंतजार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे आगे निकल जाएंगे, निकलने नहीं देना है दोस्तों, उनसे आगे जाना है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मान लो हमको बहुत बड़ा पैकेज चाहिए हो तो अभी हम बात करेंगे। देखिए भाई, अब हमने कहा कि इसके बाद हमारे पास कई ऑप्शंस और आने लगेंगे। तो भैया हमने कहा कि तब तक एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये बताइए भाई कि अगर हम इनमें से किसी कोर्स का एक आइडिया दिमाग में आ जाए तो भैया खर्चा कितना होगा? बेटा जितनी तुम 12th की फीस स्कूल की देते थे उसका आधा कर दो, और भैया थोड़ा कम और बचा लो, इतनी कॉस्ट होती है। मतलब जीरो कॉस्ट क्या ही कह सकते हैं कि जीरो कॉस्ट होती है भैया। लेकिन इनके प्लेसमेंट सुन लोगे तो तुम्हारे साइंस वाले कोर्सों से ज्यादा है भैया। इंडिया में एवरेज प्लेसमेंट 12 लाख रुपए है, और अगर कहीं इंडिया के बाहर चल जाना चाहते हो तो भैया 30 लाख प्लस मिल रहा है, हमारे कई जानने वालों को मिल रहा है। तो अब समस्या क्या है भैया कि देखिए अच्छी चीज क्या है कि ये ऑप्शन केवल तुम्हारे पास है, केवल साइंस वाला कॉमर्स में आ सकता है, कॉमर्स वाला साइंस में नहीं जा सकता है। क्योंकि सरकार को भी पता था, एजुकेशन पॉलिसी वाले को पता था कि भैया साइंस वाला कॉमर्स तो चला सकता है लेकिन कॉमर्स वाला साइंस नहीं चला पाएगा, इसलिए तुम्हारे पास ये ऑप्शन अभी है। तब तक भैया एक बच्चे ने हमसे फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि सर अगर मान लो हम ड्यूअल डिग्री करें तो बेटा ड्यूअल डिग्री कर सकते हो, तब क्या करना पड़ेगा? हमने कहा बेटा 7 + 3 4 घंटे और मान लो। अच्छा भैया, अब बच्चे ने हमसे फिर पूछा कि देखिए सर इसमें सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि इसमें रिजर्वेशन ही नहीं है। अब रिजर्वेशन ही नहीं है तो तुम्हारी सफलता की उम्मीद बढ़ गई। अब जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा? हमने कहा गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, और अगर तुम कनाडा शिफ्ट होना चाहते हो, यूके शिफ्ट होना चाहते हो, यूएस शिफ्ट होना चाहते हो तो भैया कितना आसान है भैया। अगर यूएस जाना चाहते हो तो भैया 4 एग्जाम CPA के निकाल देना, और भैया अगर तुम यूके जाना चाहते हो तो भैया केवल आपको 4 पेपर ACCA के निकाल देना, बस केवल 4 पेपर और तुम्हारी लाइफ सेटल्ड हो गई भैया। फिर तुमने कहा कि सर मान लीजिए कि हम जॉब नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए भैया, अपना ऑफिस खोलिए। अपना ऑफिस खोलने में देखो ये बात तो तुम भी जानते हो, दुकान कोई भी खोलते हो तो थोड़ा समय तो लग जाता है चलाने में, लेकिन बहुत कम समय लगता है। और वैसे भी मोदी तुम्हारे लिए वरदान बन के बैठे ही हुआ है यार। तो देखो अगर तुम्हें BMW पर चलना है, भैया तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपना ऑफिस खोलना चाहिए। और अगर होंडा सिटी पे चलना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब ये तुम्हारा अपना परसेप्शन है। फिर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि पासिंग परसेंटेज क्या है? हमने कहा भैया एवरेज पासिंग परसेंटेज 25% एवरेज पासिंग परसेंटेज है, लेकिन साइंस वालों का परसेंटेज भैया 75 है। अब मैं दुनिया की तो नहीं जानता हूं, मेरा अपना रहा है। 32 ईयर मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। 32 ईयर में आई डोंट हैव अ सिंगल एग्जाम्पल जिस साइंस वाले को हमने ज्वाइन कराया हो वो साला बनकर तैयार ना हो गया हो। बस केवल चाहिए क्या? 7 आवर की मेहनत। बेटा पैसे के मामले में कहें तो मुझे आज भी दिखते हैं, एक ऑटो वाले का बच्चा CA है, एक लैया चना बेचता है इंदिरा नगर में, उसका बच्चा CA है। ऐसे भैया बहुत सारे मैं जानता हूं कि एक माँ तो घरों में बर्तन धोती थी, उसका बच्चा भी CA हो गया। बस भैया छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको फॉलो करना है। अब देखो कुछ बातें ज्ञान की। नंबर 1, 7 घंटे मेहनत करने को तैयार हो। नंबर 2, घर की समस्याएं
भूल जाओ, क्योंकि अगर आज तुमने घर की समस्याएं याद रखी तो कल तुम खुद घर वालों के लिए समस्या बनने जा रहे हो। भैया केवल 2 कंडीशन क्या लगाई, 7 घंटे सेल्फ स्टडी। अब तुमने कहा अकाउंट्स नहीं आती है, भैया किसी ने कहा मैथ्स नहीं आती है, किसी ने कहा हमारी अलग प्रॉब्लम है। तो देखो यार, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, बट केवल क्या है, 7 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। और एक बात याद रख लो, अगर रिस्क नहीं लेना, सबसे बड़ी रिस्क लेना होता है बेटा, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क लेना ही चाहिए। जिस बंदे ने रिस्क नहीं लिया बेटा, अल्लाह पाक कसम बेटा, वो तो सबसे बड़ा मुझे लगता है दुनिया का बेकार व्यक्ति है। और एक बात याद रखिएगा, आप में है दम, सीए बनाएंगे हम। और अगर और भी जानकारी ज्यादा चाहते हो तो मेरा एक मोबाइल नंबर है, मैं लिख दे रहा हूं 9450222814। बेटा देखिए, हमें आप तभी कॉल करिएगा जब आप 7 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं। और बेटा कहते नहीं है 7 घंटे कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, जो बन गए हो उनसे भी पूछ के देख लीजिएगा। और ये प्लीज ये मत सोचिएगा सीए टफ कोर्स है, सीए को टफ केवल वो लोग बनाते हैं जो मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो 7 घंटे पढ़ रहा हो, जरा एक भी फेल हो गया हो, हमें दिखा देना। हाँ, अब कुछ लोग हो सकते हैं तो 7 घंटे पढ़ के भी पास नहीं हुए। कौन से लोग? जो बिल्कुल एनालिटिकल नहीं होते हैं। और अबे तुम तो यार साइंस के हो, तुमने फिजिक्स सीख ली, मैथ सीख ली, केमिस्ट्री सीख ली, अब तुम्हारे लिए बचा ही क्या है अकाउंट्स में। तो एक बार डिसाइड कर लो और भगवान के चरणों में फॉर्म डालो, फॉर्म रखो, और बस कोई भी कंफ्यूजन लगे तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन सच सुनने के लिए आप तैयार होना चाहिए। धन्यवाद।